पीते तो ऐसे दिखते। अभी क्या अधूरा प्रोग्राम है, अधूरा। अभी जो नहीं पीते वो ऐसे दिखते, तो पीते वो कैसे दिखते होंगे, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि दो इस तरह ऐसे भी बिठा सके। ठीक है। ऐसा हुआ एक गांव में रामलीला का आयोजन था। तो रामलीला के लिए उनको एक राम का पार्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए था। एक व्यक्ति को ढूंढा, बिल्कुल मुकाम सिंह जी जैसा, बिल्कुल एकदम चिकना स्मार्ट व्यक्ति उनको दिखा। उनने कि इसको राम के लिए चुन लो। अब उसको राम के पार्ट के लिए चुन लिया। राम के रूप में उसने बढ़िया प्रदर्शन किया। अब क्या हुआ कि वो जो रामलीला की टीम थी वो तो वहां से चली गई। 15-20 साल बाद वो टीम वापस वहां आई। इस बार उनका रावण का पार्ट करने वाला जो व्यक्ति था वो बीमार हो गया। उन्होंने किया रावण के लिए कोई आपके गांव में मिल सकता है क्या? तो उन्होंने बताया कि एक गांव के बाहर वहां एक खलिया है, वहां एक आदमी रहता है। तो उनको जाकर के कहा कि आपको हमारी रामलीला में रावण का पार्ट करना है, कर लोगे? वो व्यक्ति बुरी तरह से रोने लगा। बोले रो क्यों रहे हो भाई, बताओ तो सही, रावण का कर लोगे? वो फिर रोने लगा। आप रोने का कारण तो बताओ। उसने कहा कि भैया 20 साल पहले हमारे गांव में रामलीला आई थी, तब मुझे राम का पार्ट करने के लिए कहा गया था। तब मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन इस शराब ने मेरी यह स्थिति बना दी कि अब मुझे रावण का पार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे रावण जैसा। शराब निश्चित रूप से नशा नाश की जड़ है ढाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठाइए, सब में नशे के विरुद्ध लिखा गया है। लेकिन नशा करता कौन है? हम ही करते, और करना भी चाहिए। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे आदरणीय सुमेर सिंह जी कि नशा ऐसा करना चाहिए जो चढ़ के कभी नहीं उतरे, है ना। नशा अफीम शराब का, गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी लिखते हैं, नशा अफीम शराब का उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो शिवपंथ की भक्ति का नशा है, ये नशा ही है जो आपने इस बियाबान स्थान में इतना सुंदर आयोजन कर दिया। ये नशा ही तो है, और क्या? नशा नहीं होता, दृढ़ता नहीं होती तो इतना अच्छा काम कर सकते थे क्या? वास्तव में टेमला की धरती आज धन्य हो गई। हमारे शांतिलाल जी कह रहे थे, गुरुजी आप आ गए तो हमारे सब भक्त लोग धन्य हो गए, आपका वचन सुनेंगे। लेकिन मुझे तो आपसे ये कहना है कि इस समागम में मैं आ गया हूं तो आप सबके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। एक बंधु चिंता कर रहे थे कि बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, चंद्रमा के दर्शन तो होंगे नहीं। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, जब इतने सारे भक्तों की भक्ति जागृत होगी तो चंद्रमा भी बादलों को चीर करके बाहर आ जाएगा और आपको सभी को दर्शन देगा। और इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है। टेमला की धरती वास्तव में धन्य हो गई है। सभी टेमला वासी यहाँ पर जो नीचे बैठे, आप ये मत सोचना कि आप नीचे बैठे हो तो आप छोटे हो और हम ऊपर मंच पे बैठ गए तो हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। देखो मैं तो गांवड़े का व्यक्ति हूँ, मेरी बातें प्रयोगात्मक होती है, समझना। दरियाव जी हर साल कथा करवाते हैं मेरे से नरझली में, और डही के आसपास के जयदीप जी बैठे ही हैं। इन लोगों ने इस क्षेत्र में मेरा खूब घुमाया। मुझे पहले नागर सिंह जी घुमाते थे। आमकोट में बड़ा सुंदर एक आयोजन किया था, और बड़े बड़े आयोजन इस क्षेत्र में हुए। जुआरी में पहले दिन में नहीं निकल सकते थे, अब रात में भी कोई नहीं रोकता, अपनी कथाएं निरंतर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर बैठने से कोई बड़ा हो जाता है। हम ऊपर बैठे इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े, और आप नीचे बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए। हमारे यहाँ ताकड़ी होती है तोलने के लिए, ताकड़ी समझते आप? तराजू। तराजू के 2 पलवे होते हैं। कितने? 2 पलवे। और आपको पता है जिस पलवे में वजन ज्यादा होता है वो पलवा नीचे रहता है, और जिस पलवे में वजन कम रहता है ना वो पलवा ऊंचा उठ जाता है। तो हम ऊपर वाले पलवे हैं, इसका मतलब ये कि हमारा कम है, और आप नीचे हैं, इसका अर्थ ये कि आपका वजन ज्यादा है। और जिनका वजन ज्यादा है उनका घनत्व ज्यादा, उनकी कीमत ज्यादा, तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा। हम तो केवल हाथ उठवाकर संकल्प करने वाले लोग हैं, लेकिन आप तो उन संकल्पों को पालन करने वाले लोग हो। बड़ी सुंदर बात अभी मेरे प्रिय नागर सिंह जी ने बताई थी कि किस प्रकार से मिशनरियां अपने चंगुल में फंसा करके हमारे भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देती है।
और फिर वो जो क्रिप्टो क्रिश्चियन रहते हैं वो हमारे आदिवासी बंधुओं की नौकरियों पर किस प्रकार से हड़प लेते हैं उनको, और कैसे हम अपने ही चीजों से, अपनी उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार का समाज में जो अभिशाप है। हमें क्या करना है?